हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं एक कलेक्टिव लव रीडिंग। इस टाइम पे आपके पार्टनर का करंट एनर्जी क्या है ये हम देखेंगे। साथ ही साथ कैसा चल रहा है उनके दिमाग में, कौन सा थॉट्स है, क्या होने वाला है, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। देखिए, मेरे चैनल का जो खासियत है कि मैं बिलीव करता हूँ मैजिक पे। मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग्स हूँ और आप भी है एक स्पिरिचुअल बीइंग्स। तो ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी के ऊपर मैं फोकस नहीं करता हूँ। मेरे अंदर से जो आवाज़ आते हैं थ्रू द कार्ड्स मैं वही बताते हूँ। एंड आई होप कि आप लोग ये ऑथेंटिसिटी के ऊपर बिलीव करेंगे। मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद इसीलिए किया हूं ताकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से मदद कर सकूं अनकंडीशनली। जो भी आपको मैसेज सेंड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्राइवेट रीडिंग के लिए, वो मैं नहीं हूं, वो सब फेक पीपल है। मैं कभी भी आपको मैसेज कॉल करके नहीं बोलूंगा या फिर आपको प्राइवेट रीडिंग के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं खुद ये चीज बंद कर दिया हूं। तो चलिए, बिना देर करते हुए स्टार्ट कर देते हैं कि इस रीडिंग को। तो इस टाइम पे आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नाम। लेट्स जस्ट सी इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ये आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं, प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, जिस पर्सन के साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हो वो ही हो सकता है। लेट्स सी ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई है जो आपको इस टाइम पे अपना दिल पे रखना चाहते हैं। आई थिंक ये आपका मैजिक है। यस, आई थिंक ये आपका मैजिक है, बिकॉज मैं देख सकता हूँ कि आपका मैजिक वर्क कर रहे हैं। आई थिंक आप बहुत अच्छे से किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो और वही रिफ्लेक्शंस उसके जहन में हैं। ये हो सकता है कोई टॉरस, कोई वर्गो या फिर कैप्रिकन जो इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत इंटेंसली सोच रहे हैं। वो आपको लकी चार्म मानते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके साथ आपका रिसेंटली बात हुआ है या फिर कोई मैनिफेस्टेशंस, आप हमेशा कुछ चीज मैनिफेस्ट कर रहे थे और वो हुआ है। ये पर्सन को आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर नो कांटेक्ट में थे, इसको आप बुला रहे हो। जो भी है, ये पर्सन फिलहाल आपके बारे में ही सोच रहे हैं या आपके साथ उसका मेमोरी के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, तो बहुत कम बात करते हैं। शायद आपने उसको बोले भी होंगे कि क्यों नहीं मैसेज किए हो या फिर मैसेज का आंसर्स क्यों नहीं किए हो, कुछ ऐसे बात इसके जहन में है। ये बहुत बिजी है, अक्सर ये अपने काम के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, लव इमोशंस को साइड पे रखते हैं। आई थिंक ये पर्सन को ऑनेस्टी बहुत पसंद है, तो ये आपको इस टाइम पे एज एन ऑनेस्ट पर्सन के तरीके से देख रहे हैं। ये एक चीज मानते हैं कि आप बहुत ऑनेस्ट हो, जो चीज आप फील करते हो वो बोलते हो। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, ये आपको ट्रस्ट कर रहे हैं और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप शायद इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये आपको ट्रस्ट करे और ये आपको कमिटमेंट दे। आई थिंक इसके जहन में यही चीज चल रही है। अगर आप लोग आप कोई अब अपने हस्बैंड को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर वाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि किसी के बहुत ही नए कनेक्शन है, हो सकते हैं रिसेंटली इसके साथ मीट किए हो, बट ये एक हस्बैंड मटेरियल या फिर वाइफ मटेरियल है। आई थिंक ये पर्सन आपको भी सेम सोच रहे हैं। कोई सीक्रेट क्रश आपके इस टाइम पे आपको ट्रस्ट करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ कि ये एक मैरिड पर्सन है या फिर सेपरेटेड पर्सन है जो आपको बहुत ही लॉयल पर्सन मान रहे हैं और जो हैरान हो गए हैं कि आप कैसे इतना लॉयल रह सकते हो इतना सब कुछ होने के बाद भी। आई थिंक कोई पर्सन आपको बहुत जेन्युइन एंड लॉयल पर्सन समझ रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेट्स सी और क्या क्या मैसेजेस मिल रहा है इस टाइम पे यूनिवर्स व्यूअर्स के पार्टनर, व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सेकंड कार्ड यहाँ पे आ गया है 5 ऑफ वंड्स। ये जो 5 ऑफ वंड्स के कार्ड्स है ना, ये मॉडर्न डे के प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ये वो। इससे क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हैं। अब सारी चीज अपने मुताबिक हो ये तो कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए कलेश। डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि कोई एरीज लियो सेजिटेरियस है जो झगड़ा करने का मूड में है। ये पर्सन आपके साथ बातें कम करते हैं, सोचते ज्यादा है, जो मुंह पे आता है बोल देता है। इसके मूड स्विंग्स का वैल्यू है, आपका कोई वैल्यू नहीं। ये गैसलाइटिंग करते हैं, ये आपको या तो सेंसिटिव या फिर ये आपको बहुत बहुत क्विक या फिर बहुत ज़्यादा क्यूरियस, या फिर आपको ये अक्सर बोलते हैं कि आप बहुत जल्दबाजी करते हो। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि ये बहुत जजमेंटल काइंड ऑफ एनर्जी जो
कभी इरिटेटेड हो जा रहे हैं आपके मैसेजेस से, या फिर सिंपली आप जब अगर कोई बात भी नहीं कर रहे हो तो भी आई थिंक ये कुछ अनरियलिस्टिक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हैं। इसको पता है कि आप बिजी हो, बट फिर भी ये आपको कुछ बोले हैं, जानबूझ के ये कुछ बोले हैं जिसका आंसर इसको पता है कि आप शायद ना बोल सकते हो, बट इसको झगड़ा करना है। आई थिंक कोई कन्फ्लिक्टेड एनर्जी लेके बैठे हैं। और यहाँ पे एम्पावरमेंट का कार्ड है, तो कोई आपको दिखाना चाहते हैं कि देखो वो कितना ताकतवर है, या फिर मैं देख रहा हूँ कि किसी के साथ आपका कंस्टेंट एक वर्बल फाइट्स हो रहे हैं। आई थिंक इस पर्सन की वजह से आप अचानक बहुत गुस्से में आ रहे हो, या फिर ये पर्सन कंस्टेंटली आपको एक एंग्री वाइब सेंड कर रहे हैं। आई थिंक ये आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में है, तो इस पर्सन के जो एक्शन है इससे आप बिल्कुल खुश नहीं हो। ये कुछ ऐसे बात बोले जो आपको चुभ रहा है अंदर से, बता आप कुछ कह नहीं पा रहे हो, और डेफिनेटली इसका एनर्जी भी सेम है। कुछ ऐसे बात आप दोनों के बीच में हुआ जो सिर्फ बात नहीं था, वो इमोशंस था। आई थिंक कोई पर्सन एक दूसरे को समझ नहीं पाए, या तो ये समझ नहीं पाए या फिर आप समझ नहीं पाए, इसीलिए यहाँ पे कलेश हो रहा है। एनर्जी बहुत कन्फ्लिक्टेड है, तो ये एरीज लियो सेजिटेरियस इस टाइम पे आपके झगड़े करने के मूड में है, तो अवॉइड आर्गुमेंट्स। एंड सेकेंडली, अगर आपके मन में बहुत कुछ बात हो रहा है तो इसको लिख डालो और उस पन्ने को फाड़ के फेंक दो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बबलिंग अप एनर्जी। ऐसा हो सकता है कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में हो, बहुत कुछ बोलना चाहते हो, बट आई थिंक आप बोल नहीं पा रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आपका पार्टनर भी बहुत गुस्से में है बट वो कुछ बोल नहीं पा रहे। ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन बहुत बिजी है और उस टाइम पे आप उसको बहुत मैसेज किए हो, या फिर आप बहुत बिजी थे, आपको ये मैसेज किए थे तो रिप्लाई नहीं दे पाए थे, तो इसीलिए बहुत ज्यादा गुस्से में है। यहाँ पे प्रायोरिटी का बात है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, रिप्लाई नहीं कर रहे हो, और इसको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा अटेंशन सीख कर रहे हो या फिर अटेंशन डिमांड कर रहे हो। सो बी केयरफुल, यहाँ पे कन्फ्लिक्टेड एनर्जीज है। लेट्स सी आपको क्या मैसेजेस मिल रहा है। ओके, यहाँ पे मैसेजेस है 4 ऑफ कप्स, ये सुबह से आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को हटा नहीं सकते हो। आई थिंक बिकॉज ऑफ योर पास्ट यू आर कंस्टेंटली ब्लेमिंग योर सेल्फ। मैं देख रहा हूं कि आप नए लोगों के साथ मिल तो रहे हो, या फिर रिलेशनशिप के साथ रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। देखिए, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, रिलेशनशिप पे झगड़ा होना बहुत नॉर्मल है, और कोई भी रिलेशनशिप जो दिखाते हैं आजकल के इन्फ्लुएंसर्स या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे, these are not ideal relationship, these are just a 60 seconds और 50 seconds या फिर 60 minutes या फिर 1 घंटे का ब्लॉग। ये आइडियल नहीं होता है। एक्चुअल में क्या है कि आपको आपके पार्टनर के इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करनी है। ये तो मैंने आपको बोला एज अ मैसेज, बट सिचुएशंस क्या है, आपके पर्सन बिल्कुल भी सुधर नहीं रहे। ये कंस्टेंटली आपके किए हुए काम के बारे में ही सोच रहे हैं। वाई शी इज दिस, वाई ही इज दिस, बार बार क्वेश्चन एंड आंसरिंग। सेकेंडली, बहुत लेथर्जिक एनर्जी में देख रहा हूं, ये अपने मैसेजिंग के मूड में नहीं है, तो कोई पर्सन मैसेज कॉल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत बिजी है, सैड है, व्हाटएवर। बट एक चीज आप मानिए, आप एक एम्पैथ हो, आपको पता चल जाता है कि चीजें क्या है। कहीं ना कहीं इस वीडियो से भी आपको पता चल रहा है कि क्यों ये सब नमनेस है। सो आप हमेशा लोगों को मदद करना चाहते हो और आप हमेशा लोगों को इजी फील करवाना चाहते हो, बट ये पर्सन शायद इसको जरूरत है आपके जैसे एनर्जी को, इसीलिए शायद गॉड आपको भेजे इसके लाइफ में, बट ये रिसीव करने के मूड में नहीं है। तो मैं देख सकता हूं कि कोई पर्सन कॉल उठाना नहीं चाहते, मैसेज का रिप्लाई नहीं देना चाहते, कोई पर्सन का कोई पर्टिकुलर वजह तो नहीं है, बिकॉज ये पर्सन खुद ही खुद को ब्लॉक करके रखे है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं कि आपके पर्सन बहुत सैड है, डिप्रेस्ड है, बिकॉज ऑफ लूजिंग यू। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं कि इस पर्सन के साथ आप खुद को बोले हो या फिर प्रॉमिस किए हो कि इस पर्सन के साथ आप दोबारा कनेक्ट नहीं करेंगे। आई थिंक ये पर्सन आपको चीट किए थे और बहुत झूठ बोले थे, और बार बार इसको लग रहा है कि ये आपको जीत लेंगे या फिर बार बार आपको ये यूज करेंगे, बट फाइनली आपको पता चला है। आई थिंक आप रिसेंटली किसी पर्सन से मूव ऑन किए हो, या फिर कोई फ्रेंड ने आपको सलाह दी है कि आप अपने फ्रीडम को चूज करो, और जैसे आपने अपना फ्रीडम को चूज किए हो, अभी इस पर्सन चाहते हैं कि आप इसको फॉलो करो, मैसेज करो, फीडबैक लो। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कोल्ड वॉर चल रहा है, और जो पर्सन आपको बोल रहा था कि आप इतना मैसेजेस क्यों करते हो, जब आप उसको मैसेजेस नहीं कर रहे हो, तो
वो बहुत डिप्रेस्ड हो रहे हैं कि वो ज़िंदगी में बहुत लोनली है। यानी कि आपको एक एक मीम या फिर रील जो भी है, कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, जहाँ पे एक पर्सन बोल रहे थे कि कोई मेरे से डेट नहीं करना चाहते हैं, मैं तो बहुत लोनली हूँ। और जब भी कोई साइड से बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ डेट करना चाहता हूँ, तुम मेरे को बहुत अच्छा लगते हो, तो वो बोल रहे हैं कि नो, आई डोंट वांट यू। सो ऐसा ही है सिचुएशंस, क्योंकि आप शायद मैं देख सकता हूँ ये बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, शायद इसको रिजेक्शन मिला है, और या फिर इसको इसके फैमिली मेंबर ने बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किए है। वेल, जो भी है, ये इसके पर्सनल प्रॉब्लम्स है, यूनिवर्स ने आपको भेजे है ऑलरेडी इसके लाइफ में, बट ये रिसीव करने के मूड में नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये जो भी ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, इसका क्रिएट करने का कोई वजह नहीं है। सो अननेसेसरी ही इज क्रिएटिंग अ सीन और शी इज क्रिएटिंग अ सीन अननेसेसरी। देयर इज एन एनर्जी ब्लॉकेजेस बिटवीन यू एंड द पर्सन। सो एज अ फ्रेंड ऑफ योर्स और गाइड ऑफ योर्स, मैं आपको यही सलाह दे सकता हूँ, जितना हो सके एनर्जी को रिलीज कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला एनर्जी आ रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद बहुत नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, तो तुरंत आप खुद को हील करो, मंत्र चैंट करो, मेडिटेट करो, कोई चीज़ें सुनो, मूवी देखो, बाहर जाओ, काम करो, जो भी करो। डोंट फोकस ऑन दैट पर्सन, बिकॉज इस टाइम पे एनर्जी एकदम मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, एंड दैट्स वाई सिम्टम्स आपको ऐसा लग सकता है ऑल ऑफ अ सडन यू आर गेटिंग एंग्शियस, या फिर आपके पर्सन के बारे में आपको अचानक बहुत खराब लग सकता है। एट द सेम टाइम ऐसा आपको गिल्ट फीलिंग हो सकता है कि सब तो अभी तो बहुत अच्छा है, अभी तो बहुत ठीक चल रहा है, बट पता नहीं मैं क्यों गुस्से में, उसको क्यों मैं बोल दिया, क्योंकि इनर गिल्ट भी आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है और आप बहुत अच्छे मूड में हो, बट फिर भी आपका एक अंदर से गिल्ट आ रहा है, वो भी एक रिफ्लेक्शंस है, उसको भी आपको हटाना होगा। और अगर आपकी रिलेशनशिप एकदम सही नहीं है एंड आप कंस्टेंटली ट्राई करते जा रहे हो कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, वेल दिस मैसेज इज कि प्लीज मत कुछ करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, कल ट्राई करते हैं कुछ नए तरीके से, बिकॉज आज इस टाइम पे इसको आप मैनिफेस्ट करके कुछ नहीं कर सकते हो। रैदर यही सोचो कि एनर्जी को क्लियर करें, जो भी स्टक एनर्जी है इसको क्लियर कर दो, इट विल हेल्प यू। लेट्स सी कौन सा चीज़ हिडन है यूनिवर्स इस टाइम पे मेरे और मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर के बीच में। कौन सा चीज़ हिडन है मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर के बीच में? अगेन द डेविल, बार बार एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक ऑब्सेशन है, कहीं ना कहीं एक डर है, कहीं ना कहीं एक नीड है। एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक आपको ये लगेगा कि आप उसके बिना नहीं रह सकते हो, दैट इज वेरी अनहेल्दी, ये सही नहीं होता है। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ आपका जो डर है, इनसिक्योरिटी है, यही मैजिक को होने नहीं दे रहे। लेट इट गो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, यूनिवर्स है, ये कभी आपको अकेले नहीं रहने देंगे। ट्रस्ट ट्रस्ट एंड ट्रस्ट, ये डेविल को आपको हराना ही होगा, आप दुनिया में अकेले नहीं हो। इसीलिए ये मैसेज, ये वीडियो आप देख रहे हो, कितना भी एंग्शियस आप क्यों ना हो, ये सिर्फ आपका एक भ्रम है, और ये भ्रम, ये नेगेटिविटी क्रिएट करवा रहे हैं ताकि आप हमेशा एंग्शियस रहे, ताकि आप ईश्वर के ऊपर विश्वास ना करें, ताकि आप स्लोली नेगेटिविटी के पास चले जाए। इस वॉर को आप जीतने, मतलब डेविल को आप जीतने मत दो। ओके, लेट्स सी और क्या चीज हिडन है मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर के बीच में। सेकेंडली, टू ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा बिजीनेस एंड बहुत ज़्यादा ऑप्शंस। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग मिले हो, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किए हो, बट बस गम गायब, दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रहा है, कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है, प्लेटोनिक वर्जन्स में रिलेशनशिप चल रहे। आई थिंक लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी, दोनों को बैठ के बात करनी होगी, एक एटलीस्ट वंस इन अ वीक आप मिलो, फिजिकल टच की कमी है, ऑप्शंस ओपन मत रखो, कहीं ना कहीं बहुत कॉन्स्ट्रक्टिव वे में आप दोनों को बात करना होगा। मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अभी भी सेट नहीं किए हो किसके पास जाना चाहिए, या फिर बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज्ड होके इस रिलेशनशिप के ऊपर फोकस कर रहे हो। सो एंड द कंफ्यूजन, चाहे जो भी हो जाए, आप मैजिशियंस हो, मैजिक करके आप सारी चीज़ों को फिक्स कर सकते हो, बट इसके लिए आपको एक ही चीज़ करनी है, बिलीव, क्योंकि आपके मैजिक किसी दूसरे के मैजिक से अलग होगा ही होगा। सो इट्स नॉट लाइक, मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि किसी भी मैजिक को देख के सीखो, मैजिक खुद करो, उसके बाद वो मैजिक दूसरों को शेयर करो। बट
यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको खुद पे यकीन नहीं हो रहे हैं कि कैसे फिक्स करे, इसीलिए आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत कम हो जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं पुल अप योर सेल्फ, आपको ये बिलीव करना है कि अगर मैं मैजिक कर रहा हूँ तो इसका रिजल्ट होगा ही होगा। बट कहीं ना कहीं अगर आपके मन में दुविधा है या फिर आपके मन में ऐसा चल रहा है कि क्या होगा पता नहीं, क्या मैं ठीक जा रहा हूँ, सो डेफिनेटली चेक योर सेल्फ। प्लीज डोंट मैनिफेस्ट एनीथिंग इन दैट सिचुएशंस, rather focus on yourself. Light any white candle, yellow candle, sit in a very quiet place and then उसके बाद क्लीन करके फिर से मैनिफेस्ट करना करना होगा आपको। लास्ट, एस ऑफ wands, कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं लास्ट एंड सेक्सुअल कनेक्शंस, ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी इस रिलेशनशिप के अंदर छुपा है। अगर मैं बोलूँ आपको कि वाई आप किसी पर्सन को पसंद करते हो, इसका प्रॉपर आंसर्स आपके पास नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। रैदर आपको यूनिवर्स यही बोल रहे कि आपके पास एक पर्टिकुलर मैजिक है, आप किसी भी सिचुएशंस को चेंज कर सकते हो, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा पैशनेट होके फोकस करना होगा। बट मान लो कि आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं और उस टाइम पे आपको मैं बोल रहा हूँ कि पैशनेट हो जाओ। मैं कोई डायरेक्टर नहीं हूँ और आप कोई एक्टर नहीं हो, इसके लिए टाइम चाहिए। सो वेट, रेस्ट लो, टाइम स्पेंड करो विथ योर सेल्फ and do not focus on those talks, do not focus on those negative emotions, do not focus on those एनर्जीज जिस जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि वाई डिड आई से, और क्यों ऐसा हुआ, क्या मैं इसको स्कीप कर सकता हूँ। आई थिंक द लैक ऑफ शैडो वर्क, ऐसा हो सकता है कि आप रेड फ्लैग्स को नहीं देखे थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको पता नहीं था पूरे सिचुएशंस और पास्ट में आप कुछ मिस्टेक्स किए हो और उसकी जिम्मेदारी आप खुद ही ले रहे हो, और कहीं ना कहीं आप बार बार एक ही लूप पे चल रहे हो। तो आपको लग रहा है कि लोग मेरे को छोड़ के जा रहे हैं, मैं लोगों के पीछे पड़ रहा हूँ। और एस ऑफ वांड्स का और भी एक काइंड ऑफ सिम्टम्स होते हैं। अब देखोगे कि आपके कैजुअल्स जितना भी डेट्स है या फिर फ्रेंड्स है, वो आपके एक मैसेजेस के लिए तरसते हैं, बट जिसका मैसेजेस का इंतजार आपको रहता है उससे आपका एक भी मैसेजेस नहीं मिलता है। तो आपको ऐसा लगता है कि इसको क्यों नहीं पसंद आ रहा हूं मैं, और बाकी सारे को मैं क्यों इतना पसंद आ रहा हूं। यस, दैट इज द एग्जैक्ट थिंग। एस ऑफ वांड्स मतलब मैजिक यहां पे काम नहीं हो रहा है, वहां पे काम हो रहा है। दैट इज इट। सो मैं बोलूंगा इस टाइम पे यूनिवर्स आपको बोल रहे कि लाइट योर फायर, मैं बोलूंगा कि कैंडल बर्न कीजिए या फिर बैठिए, पूजा कीजिए, मंत्र पाठ कीजिए, बट नॉट फॉर द सेक ऑफ योर लव लाइफ, फॉर द सेक ऑफ योर ओन एनर्जी। कई कबार आपको खुद की एनर्जी को, ऑरा को बढ़ाने के लिए मैजिक करना पड़ता है। सो राइट नाउ इस सिचुएशंस में जो भी चीज़ हिडन है वो है नेगेटिव एनर्जी, वो है impatience, and third thing lack of clarity, lack of passions। और ये इसीलिए हो सकता है बिकॉज आप डेड डिप्रेस्ड हो, या फिर कोई कहीं ना कहीं आप सैडनेस को छुपाना चाहते हो, एंग्जाइटी को छुपाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा सेल्फलेस हो गए हो, और कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम का धज्जिया उड़ गया है। सो ये समय है खुद को नरिश करने का। खुद के ऊपर फोकस करो, आपको किसी दूसरे पर्सन का वैलिडेशंस नहीं चाहिए। आप बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, बट अभी एक्सपेक्ट मत करो, अभी जर्नी पे फोकस करो, अभी डेस्टिनेशंस के ऊपर फोकस मत करो। ओके, लेट्स सी क्या होने वाला है इस सिचुएशंस में। इस सिचुएशंस में क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर्स और लव इंटरेस्ट का इमीडिएट फ्यूचर। ओके, यहाँ पे आ गया है 9 ऑफ कप्स, उसके साथ साथ आता है 10 ऑफ शॉर्ट्स। 9 ऑफ कप्स विद द 10 ऑफ शॉर्ट्स मतलब सेपरेशंस के बाद फाइनली आप लोग मिल रहे हो। ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन के साथ आपका उम्मीद पूरा चला गया था वहां से मैसेजेस आ रहा है, कोई अननोन सोर्स से मैसेजेस आ रहा है। आई थिंक मैं देख सकता हूँ कि बहुत दिनों के बाद फाइनली कोई पर्सन रियलाइज करे कि उसका गलती था। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स मतलब अभी आप उस पर्सन को एक्सेप्ट करने के मूड पे बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी आप उस सिचुएशन को छोड़ के आए हो। आई थिंक एक ऐसे पर्सन है जिसको आप बहुत पहले फॉरगिव कर दिए हो, जिसके साथ कोई कनेक्शंस ऐसे आप फील अभी नहीं करते, वहां से एक मैसेज आएगा। वेल दिस मैसेज इज
कि आप लाइफ में हमेशा सही किए थे, और इस मैसेजेस के साथ आपका लव लाइफ का कोई लेना देना नहीं है, बट इस मैसेजेस के साथ आपका पास्ट का लेना देना है। कहीं ना कहीं पास्ट के कोई पर्सन जो बिछड़ गए थे, कोई फ्रेंड जिसके साथ बात नहीं होता था, या फिर कोई ऐसे पर्सन से आपको कोई मैसेज आएगा, सपना दिखेंगे, या फिर विजुअली उसको आप फील करोगे, या फिर अचानक आपको सुबह से हो रहा है, वो एक इंडिकेशन है कि हाँ आपने उसके साथ बहुत अच्छे से काम किए हो, बहुत अच्छे से अपने रिश्ता को निभाए हो, शायद वो आपके साथ बहुत नाइंसाफी किए हैं, तो आज उसका रियलाइजेशन आ रहा है। कहीं ना कहीं वो आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, और ये वीडियो से आपको यही पता चल रहा है कि आपके पास के ट्रॉमा हील हो रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर, प्रेजेंट पार्टनर, बहुत ही जल्दी वो आपको कुछ ऐसे मैसेज करेंगे कि गलती मेरे थे, या फिर मैं कुछ झूठ बोला था। आई थिंक ये ऐसे काइंड ऑफ कन्फेशंस वो करने वाले हैं सेपरेशन के बाद। या फिर मैं देख सकता हूँ कि फाइनली आप दोनों बहुत मेहनत करके अपना टॉक्सिसिटी को खत्म कर रहे हो, दोनों मेहनत करके अपना नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर रहे हो, दोनों मेहनत करके फाइनली एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीख रहे हो। बट इससे ये एक्सेप्टेंस जो हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ सम झगड़ा। सो आई थिंक ऐसा हो सकता है आप दोनों बहुत ज्यादा लड़ रहे थे, या फिर बहुत कुछ बोल दिए थे, बट फाइनली आपको अपना प्यार दिख रहा है। इमीडिएट फ्यूचर में आपको मैं देख रहा हूं कि आपके पार्टनर को एक्सेप्ट करते हुए, और ये बहुत जल्दी हो रहा है। लाइक ये आज भी हो सकता है 8 से 9 बजे के अंदर, या फिर ऐसा 8 to 10 आवर्स के अंदर ही हो सकता है। लेट्स सी, यहाँ पे आ गया है द डेथ। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कोई ना कोई पर्सन को आप लेट गो कर रहे हो, और किसी नए पर्सन के साथ आप एंट्री ले रहे हो। ये एनर्जी भी हो सकता है रीबर्थ का। आज 555 का मैसेजेस शायद आप देखे हो, और उसके साथ ये मैसेज रेजोनेट करते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि फाइनली आप खुद को समझ रहे हो, अपने पार्टनर को समझ रहे हो, और फाइनली आप अपने जो जिद है, अपने जो ईगो है, उसको हटा रहे हो इन ऑर्डर टू बिकम अ ग्रेट पर्सन। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ जो भी चीज से आप लड़ रहे थे, जो भी चीज से आप दोनों का लड़ाई हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था, फाइनली उस चीज को टाटा बाय बाय बोल के, जो चीज से आप दोनों कनेक्टेड हो, जो चीज को लेके आप काम कर सकते हो, इसके ऊपर आप फोकस जा रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर का ईगो डेथ हो रहा है, और आप इस चीज से बहुत खुश हो रहे हो। किसी किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। आप देखोगे कि पार्टनर ज्यादा मैसेज कर रहे हैं, मिलने के लिए बोल रहे हैं, इट्स अ ग्रेट साइन। तो द डेथ कार्ड मतलब कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ ये जो स्कॉर्पियो सीजन आज खत्म हो रहा है, धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि सजिटेरियस की एनर्जी आ रहा है। सो आई थिंक आपके साथ आपके पार्टनर के एनर्जी भी एक्सचेंज हो रहा है। मैं देख सकता हूँ कि जो सेपरेशन था वो खत्म हो रहा है, रीबर्थ, रिकंसिलिएशन के लॉट्स ऑफ एनर्जी आ रहे हैं। और मैं ये भी देख सकता हूँ आप लोग डिसीजंस ले रहे हो कि नहीं, और मैं सेकंड चांस नहीं दूंगा बिकॉज मेरे लाइफ में कोई और है। आई थिंक सेकेंड पर्सन को आप ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, और रिकंसिलिएशन के ऊपर ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हो आप, बिकॉज आप एक अलग पर्सन में बदल गए हो, या फिर आपका नजरिया बदल गए हैं, या फिर कोई फ्रेंड आके आपको चेंज किए हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ आप जो पर्सन थे, जो रो रहे थे, जो कोस रहे थे खुद को, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव जोन में चल रहे थे, इमीडिएट फ्यूचर में आप एक कंप्लीट डिफरेंट पर्सन में बदल जाओगे, फॉरगिव करके अपना नेक्स्ट पड़ाव पे चले जाओगे। ऐसा हो सकता है कि आप जॉब ले लोगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत ही जल्दी आप डिसीजंस लेने वाले हो कि क्या होगा। लड़के आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, चीजों को फिक्स करते हैं और आगे बढ़ते हैं, बिकॉज लव इज द मेन थिंग। ओके, लास्ट मैं देखूंगा कि कार्ड क्या आ रहा है इस सिचुएशंस का, इमीडिएट फ्यूचर में यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। और फाइनली द स्ट्रेंथ। सो जो लोग सब्र कर रहे थे, आप में से जो लोग एक उम्मीद लेके बैठे थे, फाइनली आपका विशेस ग्रांटेड है। सो जो फल का, जो रिजल्ट्स का इंतजार था वो आ रहा है। फाइनली जो चीज आप चाहते थे अपने पार्टनर से मुंह से सुनने के लिए, आप जो चीज देखना चाहते थे, जो एक्शंस के एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे थे, हो रहा है। कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, कोई पर्सन फाइनली प्रपोज कर रहे हैं, कोई पर्सन फाइनली आपको बोल रहे हैं कि आप ही हो जो उसको हैंडल कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत ही डिफिकल्ट पर्सन है एंड बहुत ही ऑड। इसका मूड बहुत ज्यादा इधर उधर घूमता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। बट यहां पे मैं देख रहा हूं कि आपका जय और किसी का ईगो का पराजय हो रहे हैं, एंड कोई आपको क्रेडिट दे रहे हैं बीइंग अ गुड पार्टनर, एंड किसी से आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि नए रिलेशनशिप बहुत जल्दी एक बहुत मैच्योर रिलेशनशिप में बदल जा रहे हैं, और अगर आप 7-8 साल से किसी पर्सन के साथ हो तो या आप एक नए माइलस्टोन को अचीव कर रहे हो। बट आप दोनों का इंटीमेसी, पैशन बढ़ रहा है, ट्रस्ट बढ़ रहा है, और जो भी नेगेटिविटी था उसका एकदम
कंप्लीटली एंड हो रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा सक्सेस, दैट्स इट। आप डिवाइन सक्सेस लिख सकते हो, सिर्फ सक्सेस लिख सकते हो। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। आप सभी लोगों को क्लैरिटी मिले, यही उम्मीद रखता हूँ। जो बहुत जल्दी मिल रहा हूँ लेट नाइट मैसेज को लेके आपके पार्टनर का, वो भी 2-3 घंटे के बाद ही मैं अपलोड करूंगा। तो कीप वॉचिंग माई चैनल, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, महाकाली चैनल बाय अनिर्बान मुखर्जी। उसके पास आपको ब्लू टिक दिख जाएगा। एक चीज, स्कैमर से बचिए क्योंकि मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।